जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार। क्या यह सच नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने के लिए वहां पर अनुमति नहीं मिलती रही है? क्या यह सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में कांवड़ यात्रा में डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाता है? क्या प्रशासन लोगों को समझाइश देने का काम न करे? जहां होली के नाम पर दुश्मनियां निपटाने का प्रयास किया गया है, जहां सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा रहा है, ऐसी सभी जगहों को लेकर के प्रशासन ने विशेष बैठकें की है। मैं कनिका शुक्ला और आज हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी। सर, आपसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि यूपी सरकार की होली को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, होली उल्लास का त्योहार है, रंग का त्योहार है, उमंग का त्योहार है। होली को लेकर के आज बहुत उल्लास के साथ बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि चाक चौबंद रहे, पानी की व्यवस्था हो, किसी तरह की समस्याएं न हो, कानून व्यवस्था बेहतर रहे। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई ऐसा त्योहार हुआ करता था, विशेष करके हिंदुओं के जब भी कोई त्योहार होते थे, तो कानून व्यवस्था बिगड़ने के बड़े खतरे होते रहे। हमने देखा है ये भी कि जब जब चाहे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का समय हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा का समय रहा हो, नवरात्रि के समय रहे हो, अलग अलग समय पर हमेशा कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, ये दंगे होते रहे हैं। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार संभाली है, तब से हमने पूरी तरह से आज दंगों को नियंत्रित करने का काम किया, सांप्रदायिक सौहार्द को बेहतर करने का काम किया है। होली को लेकर के भी कहीं कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए हर प्रकार के प्रयास किए गए हैं। विशेष करके उन संवेदनशील क्षेत्रों में जहां पर पहले इस तरह के इतिहास रहे हैं, जैसे संभल में, रामपुर में, मुरादाबाद में, ऐसे तमाम स्थान हैं जहां पर होली के नाम पे हुड़दंग करने का प्रयास किया गया है, जहां होली के नाम पर दुश्मनियां निपटाने का प्रयास किया गया है, जहां सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा रहा है। ऐसी सभी जगहों को लेकर के प्रशासन ने विशेष बैठकें की हैं ताकि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़े और सभी लोग उत्साह के साथ, उल्लास के साथ इस त्योहार को मना सकें। सरकारी कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह समय पर मिल जाए, हर प्रकार की व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने की हैं। सर, संभल के सीईओ अनुज चौधरी जी हैं, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जुम्मा साल में 52 बार और होली एक बार। ये बयान किस हद तक सही है? ये तो फैक्ट है, इसमें सच है, इसमें गलत क्या है? प्रशासनिक अधिकारी की उत्तरदायित्व है कि वो प्रशासन के व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करे, इसके लिए जनता के साथ संवाद करे, समझाइश करे, जनता को संदेश देने का काम करे, और यही काम किया है। इसमें गलत क्या है? इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास क्यों हो रहा है? क्या यह सच नहीं है कि संभल के हालात ऐसे रहे हैं जहां पर होली जैसे त्योहार को मनाने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती रही है? क्या यह सच नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने के लिए वहां पर अनुमति नहीं मिलती रही है? क्या यह सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में कांवड़ यात्रा में डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाता है? क्या यह सच नहीं है कि जन्माष्टमी के अवसरों पर समाजवादी पार्टी के समय में थानों में जन्माष्टमी मनाए जाने पर रोक लगाई गई थी? क्या यह सच नहीं है कि मजहबी तुष्टिकरण की राजनीति ने हमेशा हिंदुओं के विरुद्ध त्योहारों पर तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में तमाम प्रकार की बाधाएं लाते रहे? और ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। क्या देश भर में आज रामनवमी के जुलूस पर पथराव नहीं हो रहा है? क्या दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के कार्यक्रमों पर पथराव नहीं होता है? हिंदुओं के विरुद्ध त्योहारों को लेकर के बार बार हिंसा की घटनाएं होती हैं, तो क्या प्रशासन पहले से चौकन्ना न रहे? क्या प्रशासन लोगों को समझाइश देने का काम न करे? संभल में जो कुछ भी कहा गया है वो एक प्रशासनिक एक्सरसाइज है, लोगों को समझाने का तरीका है। लोगों को समझाया गया है कि आप सब लोग मिलकर के सौहार्द के साथ होली के त्यौहार को मनाएं। जिनको होली के रंगों से आपत्ति नहीं है वो मिलकर के रंग खेलें, और जिन्हें रंगों से आपत्ति है, जिनका मजहब रंग से खतरे में आ जा पड़ रहा हो, वो अपने घरों में विश्राम करें। लेकिन किसी के त्योहार में, व्रत में खलल डालने का अगर प्रयास करेंगे तो योगी सरकार का कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। सर, आज 8 मार्च है और देश और दुनिया इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रही है। देखिए, आज वास्तविकता में आधी आबादी जिसको कहते हैं, द सिमोन de beauvoir ने जिसको कहा द सेकंड सेक्स, ये आधी आबादी है। बिना आबादी के उत्थान के देश का, समाज का उत्थान नहीं हो सकता। और विशेष करके महिलाओं की भूमिका तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, सृजन करने का काम करती है, जननी है। इसने पहली पाठशाला कही जाती है कि माँ पहली पाठशाला होती है जो बच्चे को लिखना, पढ़ना, बोलना, उसको एक व्यक्ति बनाना सिखाती है। तो महिलाओं की गरिमा, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान को लेकर के जो पिछली सरकारों के समय में हालात बहुत अच्छे नहीं रहे, उसको लेकर के आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने, और जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, सबने मिलकर के आज अच्छे प्रयत्न किए हैं। और उसकी वजह से आज चाहे वो 33% का आरक्षण हो या अलग अलग स्थानों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, आज महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टीज में उनको अलग प्रकार की छूट हो, हर योजनाओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं करना हो, हमने आज एक बेहतर व्यवस्था देने का काम किया है। महिलाओं को लेकर के जो
अपराध की घटनाएं होती थी उनको जीरो टॉलरेंस के साथ जोड़ करके हमने आज महिला अपराधों के मामले में कैसे कमी की लाई जा सके इस पर एक बड़े काम किए हैं। चुप्पी तोड़ो हल्ला बोलो ऐसे अभियान चला करके हमने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, स्वाभिमान से युक्त करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए और तमाम प्रकार की आर्थिक योजनाओं के साथ, चाहे वो बैंकिंग सखी हो, चाहे वो नमो ड्रोन दीदी योजना हो, तमाम योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है ताकि महिलाएं सशक्त हो सकें, क्योंकि वही समाज सशक्त होगा जिसमें महिलाएं सब सशक्त होंगी। और जो बात पहले मनुस्मृति में कही भी गई है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का निवास होता है वहां देवता निवास करते हैं, जहां उनकी पूजा होती है। महिलाओं के सम्मान के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं भी सबसे अपेक्षा करूंगा कि अपनी जननी का सम्मान करिए, अपनी भगिनी का सम्मान करिए, देश में महिलाओं का सम्मान करिए। आज हमारे साथ थे बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी। धन्यवाद।